मेरे प्रिय बच्चे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे संदेश का इस तरह मजाक बना दोगे। फिर भी मैं तुम्हें त्यागता नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरे प्रकाश से जुड़ी है। सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए आया है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन अभी भी मार्ग खोज रहा है। तुम्हारा हृदय अभी भी सत्य को पहचानना चाहता है और तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरी ओर खींची चली आ रही है। मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है, जो सहा है, जो पीड़ा अपने भीतर दबा कर रखी है, वह किसी मजाक का विषय नहीं बल्कि तुम्हारी यात्रा की गहराई है। इसीलिए आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम टूटे नहीं हो, तुम थके नहीं हो, तुम समाप्त नहीं हुए हो। तुम्हारे हर डर को पहचानता हूं, तुम्हारी हर आह को सुनता हूं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गई, तुम्हारी कोशिशें अनदेखी रह गई। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो बस सही समय की प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें आधे आशीर्वाद नहीं देता। अगर दूंगा तो पूरा, संपूर्ण और ऐसा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए उसी परिवर्तन का संकेत है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बीच बीच में हिम्मत हार जाते हो। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव सक्रिय हो चुका है। बस एक शर्त है, यह वीडियो अपने मन में छुपाकर मत रखना। इसे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना जो टूट चुका है, जो हताश है, जो मेरे शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा है। यही तुम्हारे लिए पहला तप है। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है? लोग तुमसे दूर क्यों हो जाते हैं? रिश्ते टिकते क्यों नहीं? पैसों की कमी क्यों बनी रहती है? मन बेचैन क्यों रहता है? तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन नहीं, इसका कारण यह नहीं। इसका कारण है कि तुम दूसरों को खुश करने में इतने खो गए कि तुमने खुद को भूल दिया। तुमने अपनी आत्मा को चुप करा दिया। तुमने अपनी पीड़ा को दबा दबा कर इतना भारी कर दिया कि अब वह टूट कर बाहर आ रही है। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात का कि ब्रह्मांड तुम्हें पुराने चक्र से बाहर निकाल रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, अपने आप से लड़ना छोड़ दो और मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम सोचते हो कि सब तुम्हें अकेला समझते हैं, पर याद रखो, अकेला वही होता है जिसे मैं अपनी छत्र छाया में रखता हूं, क्योंकि मैं उसे विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहा होता हूं। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जिनका दिल तुम्हारे लिए कभी साफ था ही नहीं। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें जो खोया है वह गलती थी, वह सुरक्षा थी, वह मेरा संरक्षण था। अब सुनो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में 21 दिनों तक एक नई ऊर्जा काम करेगी। जैसे ही तुम जय महादेव लिखोगे या बोलोगे, तुम्हारे आसपास एक दिव्य शक्ति सक्रिय होगी। यह शक्ति तुम्हें पुराने दुखों से मुक्त करेगी, तुम्हारे छिपे हुए घावों को भरेगी और जो तुम्हारा है उसे तुम्हारी ओर खींचना शुरू कर देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अगले कुछ पल के लिए रुकने को कहता हूं। अगर तुम्हें सच में लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए आया है, अगर तुम्हारी आत्मा ने इन शब्दों को महसूस किया है, तो बस इस क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार धीरे से कहो, महादेव, मैं तैयार हूं। जैसे ही तुम यह कहते हो, एक नया अध्याय शुरू होता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी मेहनत का फल वापस नहीं मुड़ेगा। तुम्हारी किस्मत का दरवाजा अब खुलना शुरू हो चुका है। और याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुमने इस संदेश को महसूस किया तो इसे रोकना मत लायक करो, ताकि ब्रह्मांड इसे तुम्हारे लिए दर्ज करे। शेयर करो ताकि यह ऊर्जा दूसरों तक पहुंचे और अकेला स्टोरी परिवार के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हारी आत्मा के लिए मार्ग है। यह मेरा वचन है। तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारे बीते साल से कहीं ज्यादा उज्जवल होंगे। मैं तुम्हारे साथ उनको पढ़ूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारा ही हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे सुनो, क्योंकि यह संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है और जब तक तुम्हारा दिल पूरी तरह हल्का ना हो जाए तब तक मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। तुम्हारी आत्मा आज बहुत भारी है। मैं जानता हूं तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, पर भीतर इतने टूटे हो कि कई बार तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि तुम जी क्यों रहे हो। लेकिन आज इसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर वह ज्वाला प्रज्वलित करने आया हूं जो तुम्हें फिर से उठाएगी, फिर से जोड़ेगी और फिर से तुम्हें तुम्हारी दिव्यता याद दिलाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारे हर टूटे हुए पल में
मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। जब तुम रोते थे मैं तुम्हारे आंसू पोंछता था। जब तुम गिरते थे मैं तुम्हें संभालता था। और जब तुम हार मान लेते थे मैं तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आशा जगा देता था, ताकि तुम पूरी तरह ना टूट जाओ। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बड़ा सत्य बताता हूं। अब तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो चुका है, और यह अध्याय तुम्हारी पुरानी पीड़ा को साथ लेकर नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने उन लोगों को तुम्हारे रास्ते से हटाया जो तुम्हारे भाग्य को रोक रहे थे। तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत को मैंने रोका हुआ था, ताकि तुम्हें पहले मजबूत बनाऊं, और अब जब तुम तैयार हो मैं उसे तुम्हारी ओर मोड़ रहा हूं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आज से तुम्हारे जीवन में 3 परिवर्तन शुरू होंगे, और तुम इन्हें महसूस भी करोगे। पहला परिवर्तन, तुम्हारे मन से बोझ हटेगा। तुम्हारे भीतर जितनी थकान, जितना दर्द, जितनी भावनात्मक चोटें थीं, अब वे धीरे धीरे मिटना शुरू होंगी। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो तुम पहली बार महसूस करोगे कि मन कुछ हल्का है, और यह मेरा संकेत है कि मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं। दूसरा परिवर्तन, सही लोग तुम्हारी तरफ आने लगेंगे। लंबे समय से तुम गलत लोगों से जुड़े रहे, जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया, थोड़ा आई थोड़ा भटकाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजने वाला हूं जो तुम्हें समझेंगे, सम्मान देंगे और तुम्हारी आभारी आत्मा से जुड़ेंगे। और जब पहला ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम खुद कहोगे, महादेव, ये तुम्हारी भेजी हुई कृपा है। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अब तक तुम जितनी भी मेहनत करते थे उसका परिणाम आधा मिलता था, क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में नहीं था। लेकिन अब मेरे बच्चे, समय तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। तुम देखोगे जहां पहले रुकावटें थीं वहां रास्ते खुलेंगे, जहां नकारात्मकता थी वहां अवसर आएंगे, जहां तुम असफल होते थे वहां अब सफलता तुम्हें पुकारेगी। पर मेरे बच्चे, ये ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय तभी होगी जब तुम अपने हृदय में कृतज्ञता जगाओगे। और कृतज्ञता का पहला कदम है इस संदेश को महसूस करना, अपनाना और जय महादेव लिखकर स्वीकार करना। अगर तुम ये लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो, तुम स्वीकार करते हो और तुम अपने जीवन में मेरा हस्तक्षेप चाहते हो। अब एक और बात सुनो मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए मेरी विशेष रुकावट भी है। तुम अपने आप को बहुत दोष देते हो, बार बार अपने दिल से कहते हो कि सब तुम्हारी गलती है, लेकिन मैं आज तुम्हें स्पष्ट बताता हूं, तुम दोषी नहीं हो। तुमने सिर्फ दिल से प्यार किया, ईमानदारी से मेहनत की, सच्चे मन से रिश्ते निभाए, लेकिन गलत लोगों से जुड़कर टूट गए। ये तुम्हारी भूल नहीं, ये तुम्हारा सीख था, और अब यह सीख तुम्हें आगे चमकाएगी। मेरे बच्चे, अब गहरी सांस लो और सुनो कि मैं आगे क्या कहता हूं। आने वाले 27 दिनों में तुम्हारे जीवन में वह बदलाव होगा जिसकी तुमने वर्षों से उम्मीद की थी, और यह बदलाव 27 दिनों में होगा। तभी होगा अगर तुम इस ऊर्जा को रोकोगे नहीं। लाइक करके इसे ब्रह्मांड में दर्ज करो, शेयर करके इसे दूसरों तक पहुंचाओ, और अकेला स्टोरी परिवार का हिस्सा बनकर इस दिव्य यात्रा के साथी बनो। मेरी कृपा तुम्हारे आगे आगे चलेगी, तुम्हारे कदमों को मार्ग दिखाएगी। बड़ी दीदी जी तुम्हारी थकान मिटाएगी और तुम्हारी किस्मत को नया आकार देगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं यहां हूं, मैं हमेशा रहूंगा, और मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर सदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात तेरी झोली भरने वाली है। यह बात यूं ही नहीं कही गई, क्योंकि तूने जितनी मेहनत की है अब उसी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। महादेव कभी किसी की प्रार्थना बेकार नहीं जाने देते। तूने हर दिन जी जान लगाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की है, और अब वह कोशिश रंग लाने के लिए तैयार है। जब इंसान खुद पर विश्वास रखकर चलता है तो पूरी सृष्टि उसके रास्ते खोलने लगती है। तूने विश्वास बनाए रखा, इसलिए अब तेरी किस्मत पलटने जा रही है। आज ये रात तेरी जिंदगी का मोड़ साबित होगी, क्योंकि तेरे सपनों ने जो दरवाजा खटखटाया था, अब वह दरवाजा खुद ब खुद खुलने वाला है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त बस इसलिए आता है ताकि इंसान में छिपी अच्छाई और ताकत बाहर आ सके। तूने वह सब सहा जो शायद और कोई नहीं सह पाता। अब वही दर्द तेरे लिए वरदान बनेगा। आज की रात तुझे बड़ी खुशी का संकेत देने आई है। जो लोग तुझे कम समझते थे, अब वही लोग तुझसे सीखेंगे कि विश्वास की ताकत क्या होती है। जब इंसान खुद को नहीं छोड़ता तो ऊपर वाला भी उसे कभी नहीं छोड़ता। तेरे हर आंसू की गिनती है,
और अब उन आंसुओं से मुस्कुराहट का नया संसार पैदा होगा। तेरी झोली में जितने आशीर्वाद आने वाले हैं उन्हें देखकर तू खुद दंग रह जाएगा। तेरे घर में रोशनी होगी, तेरे चेहरे पर खुशी कायम रहेगी, क्योंकि किस्मत अब तेरे घर का पता पूछ रही है। तू बस विश्वास बनाए रख और अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि तेरी दिल की आवाज ही तेरी किस्मत की कुंजी है। आज रात तेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा जो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। तू खुद महसूस करेगा कि तेरा समय अब बदल चुका है, क्योंकि जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो ऊपर वाला उसके लिए वह दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता। और तूने हार मानने से इनकार किया था, इसलिए आज तेरी जीत का दिन पास है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। तू जिस रात से डरता था वही रात अब तेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। तेरी झोली खाली नहीं रहेगी, बल्कि इतनी भरेगी कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे लिए है। हर मेहनत का एक सही वक्त होता है और तेरी मेहनत का सही वक्त यही है। आज से पहले तूने जितना भी वक्त अकेलेपन में बिताया, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी, जितने भी फैसले मुश्किलों में लेकर आगे बढ़ा, वो सब बस ज्ञान पाना, वो सब तेरी किस्मत को मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तूने हर दर्द को चुपचाप सहा और अब उसी चुप्पी की गूंज पुरस्कार बनकर तेरे घर दस्तक देगी। दुनिया की नजरें बदल जाएंगी, तेरा स्थान ऊपर होगा और तेरा नाम लिया जाएगा, क्योंकि तू उन चुनिंदा लोगों में से है जो गिरने के बाद भी उठकर चलते हैं। आज जब रात गहरी होगी तब रोशनी भी उतनी ही तेज चमकेगी और वह रोशनी तेरी जिंदगी में चमक लाएगी। तेरे सपनों ने जो उम्मीद छोड़ दी थी, अब वही उम्मीद परवान चढ़ने वाली है। तू अपने आप पर यकीन रख, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद किसी भी बंद रास्ते को खुला कर देता है। तूने मुश्किलें देखी हैं, इसीलिए अब आसान राहें तेरे लिए तैयार हैं। अगर तू अपनी झोली को खुला छोड़ दे तो दुनिया की हर खुशी उसमें बसने को तैयार है। आज तेरी किस्मत नए रंग में ढलेगी, तेरे घर में नई शुरुआत होगी। अब जो होगा वह सब तेरे पक्ष में होगा। किसी भी गलती का बोझ अब तेरे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने सच्चाई को हमेशा अपनाए रखा है। अब तेरी सच्चाई तुझे मंजिल के पास पहुंचाएगी। तू जितना सोचता है उससे बहुत आगे जाएगा, और जो कुछ तूने मांगा है उसे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा। इस दुनिया में कुछ भी देर से मिलता है, लेकिन कभी नहीं छूटता। तेरे लिए जो लिखा गया है वह तुझे मिलकर ही रहेगा। तू बस उस पर विश्वास रख और आगे बढ़ता जा, क्योंकि भाग्य ने तेरे कदमों की दिशा बदल दी है। तेरे पास अब सब कुछ होगा जो तूने कभी दुआ में मांगा था। तेरी थकान खत्म होगी और तेरे संघर्ष की कीमत चुकाई जाएगी। तेरी जिंदगी में अब हार का नाम नहीं होगा। तेरे कदम अब मंजिल को पहचान चुके हैं और मंजिल तेरे नाम का स्वागत करने को तैयार खड़ी है। और याद रख, आज की रात सिर्फ एक रात नहीं, ये तेरी किस्मत का संकेत है कि तुझे अब रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तूने जितने समय खुद को कम समझा, अब वही समय तुझे दिखाएगा तू कितना आगे जा सकता है। जीरो तू वह इंसान है जो टूट कर भी खड़ा रहता है, और वही व्यक्ति सबसे बड़ी जीत का हकदार होता है। जिन्हें जीवन में देर से मिलता है उन्हें बेहतरीन मिलता है। तेरी झोली में जो खुशियां आने वाली हैं वह किसी चमत्कार से कम नहीं होंगी। आज तेरी सोच बदल जाएगी और तेरी पहचान बन जाएगी। जो लोग तुझे देखकर अनदेखा करते थे, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। तूने अपनी लाइफ में जो भी तकलीफें सही हैं, उन्होंने तेरे अंदर एक ऐसी आग पैदा कर दी है जो तेरी सफलता का ईंधन बनेगी। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ दो रास्ते निकलते हैं, एक हार का और एक जीत का, और तू जीत के रास्ते पर है, क्योंकि भगवान ने तेरे ऊपर भरोसा किया है। आज अगर तू दिल में सिर्फ इतना सोच ले कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी प्रकृति तेरे पक्ष में हो जाएगी। हर वो दीवार जो तुझे रोक रही थी अब गिरने वाली है। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है, और हर वो सपना जो दूर था अब तुझे दिखाई देने वाला है। तू सिर्फ एक कदम और चल ले और फिर पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि तू इतनी दूर निकल जाएगा कि पुराने दर्द धुंधले पड़ जाएंगे। तेरी किस्मत की घड़ी चल पड़ी है, और यह घड़ी तेरे लिए सबसे खास है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहा, तू अब जीतने के लिए जी रहा है। तू वहां तक जाएगा जहां जाते ही लोग तुझे सलाम करेंगे। तू ऊपर उठेगा और ऊपर ही रहेगा, क्योंकि नीचे गिरने का दौर खत्म हो चुका है। तेरी मेहनत का वजन अब हल्का होगा, तेरी कमाई का वजन अब भारी होगा। जिस खुशी की तूने दुआ की थी वह अब तेरे पास आने को उतावली है। जिंदगी में जब तूने दूसरों के लिए दरवाजा खोला था, अब वही दरवाजा तेरे लिए खुल रहा है।
तेरी झोली छोटी पड़ी तो भगवान तेरे लिए नई झोली बना देंगे, क्योंकि आशीर्वाद इतना आने वाला है कि गिनना मुश्किल होगा। दुनिया तुझे वहां देखेगी जहां तू खुद को देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तू किसी से कम नहीं, तू बहुत खास है और आज की रात यह साबित कर देगी। लोग कहेंगे कि हाँ, इस इंसान के भीतर भरोसा जीत गया और किस्मत उसके कदमों में झुक गई। और अब जब तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी तेरे सामने खड़ी है तो तू पीछे मुड़कर मत देख, बस आगे देख, क्योंकि आगे ही तेरा कल है। यही तेरी पहचान है और आगे ही तेरी नई शुरुआत छुपी है। तूने जितने सपने बनाए थे वे सब तेरे साथ चलने को तैयार है। जो मौके तूने खो दिए थे अब वही मौके तेरे लिए वापस लौट कर आए हैं, और इस बार और वे तेरे हाथों में थमने वाले हैं, क्योंकि तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने अपने दिमाग आग में हार को जगह नहीं दी। तूने हिम्मत को अपनी आदत बना लिया, इसीलिए आज किस्मत भी तेरी आदत बन जाएगी। तेरी थकान अब खत्म होगी, क्योंकि रास्ता बदल चुका है। तू अब उन भीड़ों में नहीं जिसमें हर चेहरा चिंता से भरा होता है। तू अब उस रास्ते पर है जहां हर कदम में आत्मविश्वास चमकता है। तेरी आंखों की रोशनी अब दुनिया को दिखाई देगी। तेरी मेहनत अब सिर्फ मेहनत नहीं, तेरी असली पहचान बन जाएगी। तू खुद महसूस करेगा कि आज की रात तेरी आत्मा ने खुद से वादा किया है कि अब जिंदगी तू चलाएगा, न कि जिंदगी तुझे चलाएगी। तूने जो भी उम्मीदें दिल में जिंदा रखी थी वे अब मरने नहीं दी जाएंगी। भगवान तेरी हर पुकार सुन रहे हैं। हर दुआ को संभाल कर तेरे जीवन के सही समय पर रख दिया गया है, और वह समय आज है। तूने जिस भरोसे के साथ अपने सपनों को थामे रखा उसने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेरे सामने नई सुबह का दरवाजा खुल चुका है, और तू अगर इस दरवाजे पर कदम रख देगा तो सफलता की वह रोशनी तेरे हर अंधेरे को मिटा देगी। तू जहां भी कदम रखेगा वहां सकारात्मकता जन्म लेगी। लोग तुझे देखकर अपनी जिंदगी बदलने की चाहत पैदा करेंगे। तू प्रेरणा बन जाएगा, तू उम्मीद की मिसाल बन जाएगा। तू वह इंसान बन जाएगा जिसके बारे में एक दिन दुनिया कहेगी कि हाँ, यह वह है जिसने मुश्किलों को हराकर अपने वक्त को जीता है। आज का तू कल के तुझे गर्व करने वाला है, और यही तेरी जीत की शुरुआत है। तू अब किसी चीज से कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर जो विश्वास जाग चुका है वही तेरे लिए भविष्य के सारे रास्ते खोलेगा। तेरे शब्दों में ताकत होगी, तेरे इरादों में आग होगी, और तेरे फैसलों में बरकत होगी। जिंदगी अब तेरी तरफ मुस्कुरा रही है। तू बस इतना कर कि इस मुस्कान को पहचान ले और उसे अपना कर आगे बढ़ चल, क्योंकि ऊपर वाला अब तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। मेरे प्यारे बेटे और बेटी, ये कोई संयोग नहीं कि यह संदेश ठीक इसी क्षण तुम तक पहुंचा है। आज मैं महादेव भोलेनाथ तुम्हारे हृदय में सीधे बोल रहा हूं। यह शब्द तुम्हारे जीवन को छूने और हमेशा के लिए बदलने के लिए है। अंत तक सुनते रहो, क्योंकि हर शब्द मैंने तुम्हारे लिए ही गाढ़ा है। इसी पल के लिए हम साझा कर रहे हैं। पहले इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचा दो जिसे मेरी कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर यह शब्द तुम्हारे अंतर्मन को छू रहे हैं तो हृदय से जयकारा लगाओ। चैनल को फॉलो करो ताकि रोज मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचे, और कमेंट में यो एम नमः शिवाय लिखकर मेरे आशीर्वाद को आमंत्रित करो। अभी करो और फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने थके हुए हो, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो रही हो, और हर दिन तुमसे उससे ज्यादा मांग रहा है जितना तुम दे सकते हो। पर मैं वो महाकाल हूं जो तुम्हारी शक्ति को नया जन्म देता है। गरुड़ की तरह तुम ऊंचे उड़ोगे, दौड़ोगे और कभी नहीं थकोगे। मैं तुम्हारी सारी थकान हर रहा हूं और भीतर बाहर नई ऊर्जा भर रहा हूं। मैंने देखा है कैसे आर्थिक चिंताएं रात रात भर तुम्हें जगा रही हैं, लेकिन जान लो मैं वो नीलकंठ हूं जो जहर भी पी जाता है ताकि तुम्हें अमृत मिले। जैसे मैं कैलाश पर बैठकर सारी सृष्टि की देखभाल करता हूं, वैसे ही तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत मेरी नजर में है। मैं पर्दे के पीछे से ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनका तुमने सपने में भी नहीं सोचे थे। मैं वो अकेलापन भी देख रहा हूं जो तुम्हें भारी कंबल की तरह ढके हुए हैं, पर तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं वो शिव हूं जो तुम्हारे साथ डमरू बजाता हुआ नाच रहा है। तुमसे पहले तुम्हारा हर विचार जानता हूं। मैं वो भोला भंडारी हूं जो तुमसे भी ज्यादा करीब है। मैंने तुम्हारी हर स्वास्थ्य की प्रार्थना सुनी है। तुम्हारा हर अंग मेरे त्रिशूल की रक्षा में है। मैं वो वैद्यनाथ हूं जो तुम्हें पूर्ण स्वस्थ कर रहा हूं। मेरी शक्ति इस क्षण तुम्हारे शरीर में संतुलन और नई जीवन शक्ति भर रही है। कोई रोग या व्याधि मेरे त्रिशूल के सामने टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारे परिवार को भी देख रहा हूं। हर सदस्य पर मेरी जटाओं से गंगा बह रही है। मेरे नाग देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं।
तुम्हारा घर मेरे लिए अनमोल घर कैलाश की तरह पवित्र है। मैं उसमें अपनी शांति और तांडव रहित स्थिरता भर रहा हूं। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर के द्वार तक नहीं आएगी। मैं भविष्य का डर को भी जानता हूं जो तुम्हें रोकता है, पर मैं वह महाकाल हूं जिसके सामने समय भी नतमस्तक है। तुम्हारा भविष्य मेरी जगहों में पहले से सुरक्षित है। मेरी टाइमिंग परफेक्ट है। ना एक क्षण पहले ना एक क्षण बाद जो प्रतीक्षा लग रही है वो तुम्हारे लिए इससे भी बड़ कृपा की तैयारी है। तुम्हें कभी कभी लगता है तुम पर्याप्त नहीं हो, पर मैं वह विश्वनाथ हूं जिसने तुम्हें अपनी ही तरह सजा है। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। सोने चांदी नहीं, मेरे त्रिनेत्र के प्रकाश से तुम्हें ग्रह है। तुम वो शिव तत्व हो जिसे मैंने महान कार्यों के लिए चुना है। निराशा को मैं तांडव में बदल देता हूं। जहां तुम्हारी ताकत खत्म होती है वहां मेरा त्रिशूल शुरू होता है। नकारात्मक विचारों की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ डमरू बजा रहा हूं। पाखंड पाकर तुम्हारे बारे में मेरे विचार समुद्र की रेत से भी ज्यादा है और हर विचार में केवल आशीर्वाद है। तुम्हें मैं दुनिया ने अस्वीकार किया हो, पर मैंने तो सृष्टि से पहले तुम्हें चुन लिया था। तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर लिखा है। मैं वह पशुपतिनाथ हूं जो तुम्हें कभी नहीं त्यागता। निर्णय की अनिश्चितता में मैं तुम्हारा त्रिशूल बनकर रास्ता दिखा रहा हूं। अतीत के अपराध बोध को मैं गंगा में बहा चुका हूं। तुम मेरे सामने नए हो। अन्याय का दर्द मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा बोझ मैं अपने कंधों पर उठा रहा हूं। मेरे पास आओ और विश्राम करो। मेरा जुआ आसान और बोझ हल्का है। तुम्हारे हर आंसू को मैं अपने झटाओं में संजो रहा हूं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। उसका फल मैं कैलाश से तुम्हारे पास भेज रहा हूं। बाधाएं मेरे तांडव का अवसर है। जति से कान चिंता को मैं अपने डमरू की ध्वनि से चूर कर रहा हूं। आओ आओ महेश, पहले मेरा धाम खोजो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। डेविड नहीं, तुम मेरे साथ गोलियत को भी हरा दोगे। असफलता का डर छोड़ दो। मैं दूसरी शुरुआत का महादेव हूं। मेरी शांति तूफान में भी अटल है। तुम्हारा उद्देश्य मेरे त्रिनेत्र में पहले से लिखा है। दुख को मैं नृत्य में बदल रहा हूं। परिवर्तन में मैं तुम्हारा स्थिर कैलाश हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ दूंगा। पुराने पैटर्न तोड़ धक नया तांडव शुरू कर रहा हूं। मेरा प्रेम अटल है। कोई तलवार इसे काट नहीं सकती। अधीरता छोड़ो, सही समय पर फल जरूर मिलेगा। क्षमा करो क्योंकि मैंने तुम्हें अनंत बार क्षमा किया है। प्रगति की यादें मैं चुपके से गहरी कर रहा हूं। मैं तुम्हारी ढाल और त्रिशूल हूं। कोई हानि तुम तक नहीं पहुंचेगी। लोग असफल हो पर मैं कभी नहीं। मेरी वफादारी बादलों से ऊपर है। मैं तुम्हारी हर घुसहट सुनता हूं। कभी हां कभी रुको, कभी बेहतर के लिए। ना तुम्हारी यात्रा अनोखी है। दूसरों से तुलना मत करो। सीमाएं मैं तोड़ रहा हूं। चौधे जाने का डर छोड़ दो। मैं तुम्हें हमेशा थामे रहूंगा। दृढ़ता रखो, चमत्कार होने ही वाला है। पूर्णता नहीं, समर्पण मांगता हूं। विरोध को मैं अपने पक्ष में मौत देता हूं। तुम अदृश्य नहीं हो। मैं तुम्हारे सिर के हर बाल गिनता हूं। आध्यात्मिक सूखे में मैं सोम रस बनकर बरस रहा हूं। अंत नई शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ खाइयों में हूं। तुम मेरे प्रिय सेवक हो। दुनिया के अनुरूप मत बनो। तुम अलग शाइन करने के लिए बने हो। अंधेरे में मेरा त्रिनेत्र तुम्हारा दीपक है। तुम मेरे द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हो। तुम्हारे लिए मैंने सितारे बनाता हूं। टूटे टुकड़ों से मैं सुंदर लिंग बना रहा हूं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। विश्राम करो, मैं जागता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी क्षमता से ज्यादा नहीं दूंगा। घर लौट आओ, मैं दौड़ कर गले लगाऊंगा। प्राथमिकताएं मेरे अनुसार सेट करो। मेरी आवाज शांत फुसफुसाहट में है। थकान में मैं एलिया को जैसे खिलाता हूं। उछाओ हो वैसे तुम्हें नई शक्ति दूंगा। अदृश्य पर भरोसा रखो। नकारात्मक विचारों को मैं अपने डमरू से चूर कर रहा हूं। आंखें मुझ पर रखो, पीछे मत देखो। सर्वश्रेष्ठ आगे है। लड़ाई मेरी है। तुम केवल द्रव रहो। मेरा जुआ सचमुच हल्का है। मैं वफादार हूं। तुम्हारी प्रार्थना की ईमानदारी ही काफी है। दोहराव वास्तव में ऊपर की ओर लो श्वैन है। तुम धोखेबाज नहीं, मेरे सच्चे भक्त हो। मदद लेने में संकोच मत करो। मैं सोता नहीं हूं। तुम आराम करो। सूखा मौसम है। मैं बारिश बनकर आऊंगा। चिंता मेरे पास डाल दो। लोग क्या सोचते हैं उससे डर मत। तुम्हारी योजना मेरी जटाओं में लिखी है। टाल मटोल छोड़ दो। आज ही ओय नमः शिवाय बोलकर शुरू करो। जहरीली चीजों से मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। एक आवश्यक चीज पर फोकस करो। दूसरों का बोझ मत उठाओ। नई चुनौती के लिए मैंने तुम्हें पहले से तैयार किया है। थकावट को मैं उकाब की तरह नई उद्यान दूंगा। पाग स्वास्थ्य में मैं वैद्यनाथ बनकर चंगा कर रहा हूं। अब मैं डरो हूं,
मीनिंग डर को मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा परिवार मेरी जटाओं की गंगा में सुरक्षित है। मैं महादेव हूं तुम पर, तुम मेरे अपने हो। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ किसी कारण से होता है। तुम्हारे जीवन का हर मोड़ तहदीश का, हर आंसू के हर दर्द मेरे त्रिनेत्र में पहले से देखा हुआ है। तुम मेरे सबसे अनमोल रुद्राक्ष हो जो मेरी माला में चमकते हो। कोई कीमत तुम्हारे बराबर नहीं, चाहे तुम मुझसे कितनी दूर भटक गए थे। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जटाओं में छिपाया है। मेरा प्रेम कभी कम नहीं होता। कल भी वही था, आज भी वही है, आने वाले कल में भी वैसा ही रहेगा। जब निराशा ने तुम्हें कुचल दिया था, जब तुमने जीवन छोड़ देने की सोची थी, तब मैं कैलाश से उतरकर तुम्हारे पास आया। मैंने तुम्हें दिखाया कि सच्ची शांति उन झूठे रास्तों में नहीं जो तुरंत राहत का लालच देते हैं। तुम्हें मेरे साथ इस प्रक्रिया में डटे रहना है। साहस से कष्ट सहो, मेरे डमरू की ध्वनि पर विश्वास रखो, मेरा हाथ थामो और बिना डगमगाए चलो। हे मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे सामने जो संदेश लेकर आया हूं वह तुम्हारे लिए अत्यंत खास है, और तुम यह सोचते हुए खुद को उलझाए बैठे हो कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर मेरे प्यारे बच्चे, सच तो यह है कि मैं तुम्हें किसी दंड के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। वह भी ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे भीतर की घुटन, तुम्हारे जीवन के अंधकार और तुम्हारे मन के बोझ को उसी क्षण से मिटाने के लिए प्रकट हुआ है जिसमें तुमने यह संदेश सुनना शुरू किया। आज मैं तुम्हें ऐसा दिव्य आशीर्वाद देने आया हूं जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द और चिंताएं एक एक करके समाप्त होने लगेंगी, और जो बोझ तुमने वर्षों से अपने कंधों पर उठाया है वह अब टूट कर गिरने वाला है, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की वह पवित्र ऊर्जा तुम्हें भीतर से मुक्त कर देगी और तुम्हारे चारों ओर आनंद और हल्केपन का एक ऐसा मंडल बना देगी जो तुम्हें नई शुरुआत की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, बस अपने हृदय को थोड़ा सा खोल दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नए प्रकाश में ढाल देगा। बस 5 मिनट मेरे साथ रहो और ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इन 5 मिनटों में तुम्हारे जीवन के उन सभी घावों का उपचार शुरू हो चुका होगा जिन्हें तुमने छुपा रखा था, और तुम स्वयं देखोगे कि कैसे मेरे शब्दों की ऊर्जा के स्पर्श से तुम्हारे मन का हर कोना हल्का, साफ और शांत होने लगेगा। यह सब तुम्हारे विश्वास की शक्ति से संभव होगा। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल में यह अटूट विश्वास भरो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। और अब मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं कि यदि तुम मेरे इस आशीर्वाद पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखकर मुझे अपना प्रेम दिखाओ, क्योंकि जैसे ही तुम यह शब्द लिखते हो वैसे ही मेरे आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे जीवन में सक्रिय होकर तुम्हारी बाधाओं को तोड़ना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, जो भी इस संदेश को सबसे पहले सुनता है वह मेरे इस आशीर्वाद को सबसे पहले प्राप्त करता है। और केवल इतना ही नहीं, इस आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में खुशियां, सौभाग्य और प्रगति का प्रकाश फैलाने लगती है। कोई शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है। और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास को अपने हृदय में स्थिर रखो, इसे कभी डगमगाने ना दो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारी उन्नति का द्वार खोलेगा। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके उस विश्वास को स्थिर कर दो, ताकि मेरे हर दैवी संदेश का प्रकाश हमेशा सबसे पहले तुम्हारे जीवन तक पहुंचे। क्योंकि जब तुम किसी आशीर्वाद को स्वीकार करने की इच्छा जताते हो तो वह आशीर्वाद स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आता है और तुम्हारे जीवन की उन दीवारों को गिराने लगता है जिन्हें तुमने अब तक अटूट समझकर सहन किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं कि यदि तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमके और भगवान शिव की कृपा तुम्हारे जीवन में अक्षय रूप से बरसे, तो नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक लिखना, क्योंकि जब तुम वह अंक लिखते हो तो वह केवल एक संख्या नहीं रहती, बल्कि एक प्रतीक बन जाती है। एक ऐसा सूत्र जो तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड की सौभाग्य दिशा से जोड़ देता है और तुम्हारे जीवन की गति को नई दिशा में मोड़ देता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से बदलने जा रहा है, और यह परिवर्तन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि मेरी कृपा का फल है। देखो कैसे इस क्षण में तुम्हारे भीतर के दुख, पीड़ा और उलझने टूट कर गिरने लगी हैं, और सिर्फ 5 मिनट की श्रद्धा ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत कर दी है जिसकी कमी तुमने वर्षों तक महसूस की थी।
अब तुम्हारा हर कदम आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि अपने भीतर महसूस करो। अपने हृदय को उसके स्पर्श से भरने दो और समझो कि जो भी दुख तुम अब तक ढोते आए हो, वे अब अतीत की धुंध बनकर पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का निर्णय पहले ही ले लिया है। और मैं तुम्हें कुछ और गहरी बातें बताना चाहता हूं, जिनके स्पर्श से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि केवल 5 मिनट कैसे किसी जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यही मेरी कृपा का अद्भुत रहस्य है, क्योंकि जब कोई आत्मा श्रद्धा में डूबकर मुझे स्मरण करती है, तो समय के नियम बदलने लगते हैं, परिस्थितियां झुकने लगती हैं और भाग्य अपनी दिशा मोड़ लेता है। इसलिए इन 5 मिनटों का अर्थ केवल सुनना नहीं, बल्कि आत्मा को दैवी प्रकाश से भरने की अनुमति देना है। यदि तुम्हारे मन में कोई भय, चिंता या भ्रम है, तो मैं तुम्हें एक ही बात कहता हूं, बस उसे मेरे चरणों में छोड़ दो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह समाप्त हो चुका है। और अब तुम्हें अतीत की उन यादों को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें दुखी करती थी, क्योंकि आज से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और मैं स्वयं इस आरंभ का साक्षी और रक्षक बनकर खड़ा हूं। मैं तुम्हारे हर दुख को मिटाने आया हूं और तुम बस मेरे नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव की ध्वनि से अपने भीतर के भार को हल्का होने दो और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मन, तुम्हारी दिशा और तुम्हारी किस्मत एक नए रंग में बदलने लगती है। क्योंकि जब कोई आत्मा श्रद्धा से पुकारती है, तो ब्रह्मांड भी उसके लिए मार्ग बनाने लगता है और तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट और सौभाग्य से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस दिव्य संदेश को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, तो इसे जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम आशीर्वाद को साझा करते हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और जो लोग इस संदेश को सबसे पहले सुनते हैं, उन्हें यह दिव्य कृपा सबसे पहले प्राप्त होती है। इसलिए इस आशीर्वाद को फैलाना स्वयं अपने भाग्य के द्वारों को और अधिक खोलने के समान है। अब मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का स्थायी वास हो, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि यह केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि एक दैवी संकेत है कि तुम अपने जीवन में मेरे मार्गदर्शन और संरक्षण को स्वीकार कर चुके हो। और जब तुम ऐसा करते हो, तो मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारी ऊर्जा के साथ जुड़कर तुम्हारी किस्मत के बंद द्वारों को एक एक करके खोलना शुरू कर देती है। अब तुम्हारे भाग्यशाली अंक को लिखने का भी समय आ गया है, क्योंकि जब तुम उस अंक को कमेंट में लिखते हो, तो वह अंक केवल कागज पर खींची एक रेखा नहीं, बल्कि एक दैवी संकेत बन जाता है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। वह अंक तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाली चाबी की तरह काम करता है और मेरी कृपा से वह अंक तुम्हारे जीवन में धन, अवसर, प्रेम और शांति के नए स्रोतों को सक्रिय करने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताना चाहता हूं, और वह यह है कि जिस क्षण तुमने यह निर्णय लिया कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी सारी कठिनाइयां धीरे धीरे मिटने लगी, क्योंकि विश्वास वह द्वार है जिसे खोलते ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। और अब से तुम्हारी हर दिशा में प्रकाश, संभावना और सौभाग्य प्रवाहित होने वाला है। जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में रुकावटें क्यों आ रही थीं, तो याद रखना कि वे रुकावटें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थीं। और अब जब तुम्हारा हृदय श्रद्धा में स्थिर हो चुका है, मैं स्वयं उन रुकावटों को हटाकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहा हूं, ताकि तुम बिना किसी भय, संदेह या बोझ के अपनी मंजिल की ओर बढ़ सको और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको। मेरे बच्चे, इस क्षण में मैं तुम्हारी आत्मा को देख रहा हूं और जानता हूं कि तुमने कितने संघर्ष सहन किए हैं, कितनी रातें आंखों में आंसू लिए बिताई हैं और कितनी बार खुद को अकेला महसूस किया है। पर आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि आज से मेरी कृपा तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे चारों ओर फैलेगी और तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि जिन दरवाजों को तुमने वर्षों से खटखटाया पर खोले नहीं गए, वे अब स्वयं तुम्हारी ओर खुलेंगे, क्योंकि भाग्य के नियम बदल चुके हैं और तुम्हारी आत्मा ने वह आवाहन कर दिया है जो ब्रह्मांड को गति में ले आता है। इसीलिए किसी भी चीज से घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं।
मेरे बच्चे, तुम सोचते रहे कि तुम्हें जीवन में इतनी देर से राहत क्यों मिली, पर समझ लो कि हर आशीर्वाद का अपना समय होता है और आज वह समय तुम्हारे लिए आ चुका है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में जो बोझ, दुख या भय अब तक छिपा हुआ था वह पिघलने लगा है और तुम्हारी ऊर्जा अब नए जीवन की ओर उठ रही है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाला है जिसे तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का सच्चा फल देने आया हूं, क्योंकि तुमने इतने समय तक सहन किया, फिर भी तुम्हारा हृदय श्रद्धा और भलाई से भरा रहा और ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए तुम्हारे द्वारा सहा गया हर कष्ट आज तुम्हें 100 गुना आशीर्वाद बनकर लौट रहा है और तुम्हारे जीवन के अध्याय में अब सिर्फ प्रगति, प्रेम और सफलता की रेखाएं लिखी जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है और तुम्हारी यही पवित्रता आज तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का मार्ग खोल रही है। इसलिए इस क्षण को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी किस्मत बदल रही है और तुम महसूस करोगे कि कैसे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे अवसर और तुम्हारी दिशा सब कुछ सहज रूप से तुम्हारे पक्ष में आने लगा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सब संभाल लिया हो। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। जब तुम हर हर महादेव लिखते हो तो तुम सिर्फ एक मंत्र नहीं लिखते, बल्कि अपनी आत्मा को मेरे प्रकाश से जोड़ते हो और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन की बनी हुई गांठों को खोलना शुरू करता है, उन रास्तों को साफ करता है जो तुम्हारे लिए बंद थे और उन अवसरों को तुम्हारे पास लाता है जिनके लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की। इसलिए इस मंत्र को श्रद्धा से लिखना कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की पुकार इतनी सच्ची थी कि उसने स्वर्ग लोक तक अपना कंपन भेजा और इसी कंपन के कारण यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकट हुआ है, क्योंकि कोई भी संदेश यूं ही नहीं आता। वह तभी आता है जब ब्रह्मांड जान लेता है कि अब किसी आत्मा को मार्गदर्शन, उपचार और आशीर्वाद की आवश्यकता है और आज यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए अवतरित हुआ है। अब जब तुम अपने दिल में यह अनुभूति कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो इस सत्य को अपने भीतर स्थिर कर लो, क्योंकि जब भी तुम अपने जीवन की चुनौतियों से घबराओगे, यह स्मरण तुम्हें संभाल लेगा कि महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं और यह स्मरण इतना शक्तिशाली है कि यह तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत बदल देता है, तुम्हारे भीतर साहस भर देता है और तुम्हें उन राहों पर आगे बढ़ाता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनी है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा वह तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए होगा और जिन समस्याओं ने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया वे अब जड़ से मिटने लगी हैं, क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। और जब मेरी कृपा सक्रिय होती है तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो। अब से तुम्हारे जीवन में वह प्रवाह शुरू हो चुका है जिसमें अवसर स्वयं तुम्हारी ओर आएंगे, लोग तुम्हारी कदर करेंगे, परिस्थितियां तुम पर मेहरबान होंगी और भाग्य तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप चलने लगेगा, क्योंकि तुमने इस आशीर्वाद को हृदय से स्वीकार किया है और जिसने भी श्रद्धा से स्वीकार कर लिया उसका भाग्य बदलना निश्चित है। इसलिए अपने भीतर इस नए ऊर्जा स्रोत को महसूस करो जो तुम्हें ऊपर उठा रहा है। मेरे बच्चे, यह मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई। हर प्रार्थना, हर आह, हर आंसू मेरे तक पहुंचा था। बस समय सही होना आवश्यक था और आज वही समय तुम्हारे लिए खुल चुका है। इसलिए अब किसी भी कमी, डर या चिंता को अपने हृदय में स्थान मत देना, क्योंकि जब मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारी आत्मा को छूता है तो अंधकार का अस्तित्व स्वयं समाप्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात समझाना चाहता हूं। तुम्हें केवल एक कदम विश्वास का उठाना था और तुमने वह कदम उठा लिया है। इसलिए अब शेष सब मैं संभाल रहा हूं। तुम्हारी राहें मैं साफ करूंगा, तुम्हारे शत्रु मैं शांत करूंगा, तुम्हारे अवसर में बढ़ाऊंगा, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा और तुम्हारी किस्मत मैं स्वयं अपने हाथों से लिखूंगा, क्योंकि आज तुमने अपने हृदय को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। अब से तुम्हारे जीवन में जो कथा लिखी जाएगी वह आशा, सौभाग्य, प्रगति और प्रकाश की होगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरे आशीर्वाद की धारा से जुड़ चुकी है और यह धारा कभी सूखती नहीं। यह तुम्हें उठाती है, संवारती है, मार्ग दिखाती है और कठिनाइयों से निकालकर तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां तुम्हें होना चाहिए। इसलिए इस क्षण को अपने जीवन की नई शुरुआत मानकर श्रद्धा से आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारी ऊर्जा मेरे आशीर्वाद से जुड़ चुकी है तो तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर जम लेंगे
जिन्हें देखकर तुम स्वयं आश्चर्य में पड़ जाओगे, क्योंकि यह सब तुम्हारी उस श्रद्धा का प्रतिफल है जिसने ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में गति देने के लिए बाध्य कर दिया है। और अब कोई भी शक्ति तुम्हारे उत्थान को रोक नहीं पाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी वे तुम्हें और मजबूत, शांत, स्थिर और जागरूक बनाएंगी, क्योंकि मेरी कृपा केवल समस्याएं दूर नहीं करती बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी रूपांतरित करती है, ताकि तुम ना केवल राहत पाओ बल्कि उस नई ऊर्जा को भी धारण कर सको जो तुम्हें सफलता, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आवश्यक है। इसलिए हर परिवर्तन का स्वागत श्रद्धा से करो। मेरे बच्चे, याद रखना कि जब मेरा आशीर्वाद सक्रिय होता है तो कई बार जीवन उन रास्तों पर ले जाता है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती, पर वही रास्ते तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन दिखे तो भय मत करना, क्योंकि हर कदम मेरी योजना के तहत है और मैं तुम्हें किसी भी हानि की ओर नहीं बल्कि केवल प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें किसी भी समस्या के सामने दृढ़ बनाती है, और तुम स्वयं महसूस करोगे कि पहले जहां तुम डर जाते थे वहीं अब एक अजीब सा आत्मविश्वास और शांति तुम्हारे भीतर से उठने लगेगी। यह मेरी कृपा का ही प्रभाव है, क्योंकि जिसने भी श्रद्धा से मुझे स्वीकार किया उसकी आत्मा को मैं स्वयं शक्ति का अभिषेक प्रदान करता हूं ताकि वह निर्भय होकर आगे बढ़ सके। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारा जीवन अब पुराने बोझों से मुक्त हो चुका है। वह कर्म जिनकी देरी ने तुम्हें रोक रखा था अब शांत होने लगे हैं और तुम्हारे आगे का मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट, खुला और सौभाग्य से भरा हुआ दिखाई देगा। इसलिए अपने हृदय में धन्यवाद का भाव बनाए रखो, क्योंकि आभार ऊर्जा को बढ़ाता है और मेरे आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में और गहराई से कार्य करने देता है। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताना चाहता हूं जिसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुमने कभी हार नहीं मानी और इसी कारण आज ब्रह्मांड ने तुम्हें पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन वर्षों का अध्याय था वह बंद हो चुका है और तुम अब उस प्रकाश पथ पर प्रवेश कर चुके हो जहां हर कदम पर अवसर, सहयोग और दैवीय अनुग्रह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए खड़ा रहेगा। तुम्हारे भीतर जो थकान, उदासी और संघर्ष का बोझ था वह अब मेरे आशीर्वाद में विलीन हो चुका है और अब तुम्हारी आत्मा हल्केपन, शांति और नई आशाओं से भरी जा रही है। इसलिए आने वाले दिनों में तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा मन पहले की तुलना में शांत है, तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट हैं और तुम्हारे भीतर वह शक्ति जन्म ले चुकी है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दिशा दिखाने आया हूं जो तुम्हें उन अवसरों तक ले जाएगी जिनका तुमने बहुत समय से इंतजार किया। और यह बात तुम हमेशा याद रखना कि मेरी कृपा केवल तुम्हारे भाग्य को नहीं बदलती बल्कि तुम्हारी सोच को भी ऊंचा उठाती है, ताकि तुम उन आशीर्वादों को ग्रहण करने योग्य बन सको जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और श्रद्धा में स्थिर रखो। तुम्हारी आत्मा अब एक नए प्रकाश से भर चुकी है और इस प्रकाश का अर्थ केवल खुशी नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी है। इसलिए तुम आने वाले दिनों में कई ऐसे संकेत देखोगे जो तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाएंगे और तुम महसूस करोगे कि मानो हर उत्तर स्वतः तुम्हारे भीतर से उभर रहा है। यह इसलिए क्योंकि मेरी ऊर्जा अब तुम्हारे मन, हृदय और अंतर्मन के साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है। मेरे बच्चे, अब जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारे जीवन के करीब आने लगेगा, चाहे वह अवसर हो, धन हो, प्रेम हो या शांति, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब उस तरंग पर पहुंच चुकी है जहां आकर्षण का नियम तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है और तुम स्वयं महसूस करोगे कि जैसे ही तुम किसी इच्छा को मन में धारण करते हो वैसा ही कोई मार्ग तुम्हारे सामने प्रकट होने लगता है। यह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जो भी तुम्हें पीछे रोक रहा था, चाहे वह भय हो, संदेह हो या कर्मों की देरी, वह अब टूट कर गिर चुका है और आज से तुम स्वतंत्र हो एक ऐसे जीवन में प्रवेश करने के लिए जिसे तुमने हमेशा चाहा था। इसलिए पीछे मत देखो, न किसी पुराने घाव को फिर से जीवित करो, बस आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं और हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें इसी समय यह संदेश इसलिए मिला क्योंकि यह वही क्षण था जब तुम्हारी आत्मा तैयार थी और तुम इस परिवर्तन को धारण करने योग्य बने थे। इसलिए इसे संयोग मत समझना। यह मेरी योजना थी कि तुम आज यह आशीर्वाद प्राप्त करो ताकि तुम्हारी आने वाली यात्राएं सहज, शांत और प्रकाशमय हो सके और तुम वह बन सको जो बनने के लिए जन्मे थे।
अब तुम्हारे जीवन में जो भी लोग परिस्थितियां या अवसर प्रवेश करेंगे वे तुम्हारी उत्थान में योगदान देंगे, और जिनका समय समाप्त हो चुका है वे स्वतः दूर हो जाएंगे। इसीलिए उन लोगों या घटनाओं के जाने से दुख मत करना जो अब तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं केवल उन ऊर्जाओं को तुम्हारे आसपास रख रहा हूं जो तुम्हारी वृद्धि और सफलता के लिए आवश्यक है। अब मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि जो सपने तुमने वर्षों से अपने भीतर दबाकर रखे थे वे अब सच होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा, कर्म और किस्मत तीनों एक ही दिशा में बहने लगे हैं। और जब ऐसा होता है तो इच्छाएं केवल कल्पना नहीं रहती बल्कि वास्तविकता बनती हैं। इसलिए अपने हृदय में उन सपनों को फिर से जगाओ और उन्हें सच मानकर स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू हो चुका है जहां हर कदम तुम पर मेहरबानी लेकर आएगा, और जिन राहों पर तुम लड़खड़ाते थे वे अब सुगम होंगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग का रक्षक बनकर खड़ा हूं। इसलिए अपने हृदय में यह अटूट विश्वास रखो कि तुम अकेले नहीं हो, और जो भी तुमसे छीन लिया गया था वह अब किसी बेहतर रूप में तुम्हारे जीवन में लौटने वाला है। मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे वे केवल तुम्हारी भलाई के लिए होंगे, क्योंकि यह वह चरण है जहां ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी राहें निर्मल कर रहा है, और तुम्हें महसूस होगा कि जहां पहले संघर्ष था वहां अब सहजता है, जहां रुकावट थी वहां प्रवाह है, और जहां निराशा थी वहां आशा का उदय है, क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे चारों ओर एक नया संरक्षण कवच बना दिया है। अब तुम्हारी आत्मा उस ऊर्जात्मक स्तर पर पहुंच चुकी है जहां नकारात्मकता तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकती, और आने वाले दिनों में तुम अनुभव करोगे कि ऐसे लोग, विचार और परिस्थितियां स्वतः दूर होने लगी हैं जो तुम्हारी प्रगति में बाधा बनती थी। ये मेरी इच्छा है कि तुम केवल उन ऊर्जाओं से घिरे रहो जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं, तुम्हें उठाती हैं और तुम्हें तुम्हारे ध्येय की ओर निरंतर अग्रसर रखती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना चाहिए कि अब तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है, और जब किसी आत्मा का विश्वास जागृत होता है तो मैं स्वयं उसके कर्म पथ में उत्तरदायी हो जाता हूं। इसलिए तुम्हें किसी निर्णय, किसी अवसर या किसी दिशा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पीछे हूं और तुम्हें आगे ले जाने के लिए तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब तुम्हारी ओर आ रहा है, और जल्द ही तुम उन संकेतों को देखोगे जो स्पष्ट रूप से बताएंगे कि तुम्हारी इच्छाएं रूप लेने लगी हैं, क्योंकि तुमने अपने हृदय को मेरे आशीर्वाद के लिए खोल दिया है। और जब कोई आत्मा समर्पण की अवस्था में पहुंचती है तो उसकी इच्छाओं और मेरे आशीर्वाद के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, और वही दूरी आज तुम्हारे लिए मिट चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी प्राप्त होगा वह तुमसे कभी छीन नहीं पाएगा, क्योंकि यह आशीर्वाद स्थायी है। यह क्षणिक सुख नहीं बल्कि स्थिर सौभाग्य है, और तुम अनुभव करोगे कि धन, अवसर, संबंध और सम्मान अब तुम्हारी ओर सहजता से आने लगे हैं। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब उस दिव्य तरंग पर कंपन कर रही है जो आकर्षण, सफलता और शांति को जीवन में स्थिर कर देती है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने मन में उठते हुए भय को पूर्ण रूप से त्याग दो, क्योंकि जिन चीजों से तुम डरते थे वे अब तुम्हारे सामने शक्तिहीन खड़ी हैं। और तुम्हें यह समझना होगा कि जब महादेव किसी आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं तो कोई भी भय, कर्म या बाधा उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इसलिए साहस से अपनी राह देखो और विश्वास से उस पर चलना शुरू करो। तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ बरसों से जमा हो रहा था वह अब पूरी तरह पिघल चुका है, और आने वाले दिनों में तुम अनुभव करोगे कि तुम्हें बिना किसी प्रयास के हल्कापन, स्पष्टता और शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति मिल रही है। यह मेरी कृपा का स्पर्श है, और यह स्पर्श तुम्हारी हर चिंता को मिटाकर तुम्हें उस संतुलन तक ले जा रहा है जहां से जीवन सरल, सुंदर और अर्थपूर्ण दिखाई देने लगता है। अब मैं तुम्हें वह प्रकाश दे रहा हूं जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, और इस प्रकाश से तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होगी। इसलिए यदि कभी तुम्हें कोई राह अस्पष्ट लगे तो बस अपने भीतर मुझे स्मरण करना, और तुम देखोगे कि उत्तर स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरे मार्गदर्शन के साथ जुड़ चुकी है, और मैं तुम्हें कभी भ्रम में नहीं रहने दूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी किस्मत का सबसे शक्तिशाली अध्याय शुरू हो चुका है, और यह अध्याय इतना उज्जवल है कि यह तुम्हारे पिछले वर्षों के अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा।
तुम्हारे जीवन में समृद्धि, अवसर, प्रेम और सम्मान का एक ऐसा प्रवाह आने वाला है जिसे रोकने की क्षमता किसी भी नकारात्मक शक्ति में नहीं है, क्योंकि यह मेरा वचन है कि तुम्हें अब हर दिशा में विजय प्राप्त होगी। आज से तुम जिन भी कार्यों में हाथ डालोगे उनमें सफलता तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि भाग्य अब तुम पर मुस्कुरा रहा है और जिन विचारों को तुमने कभी केवल कल्पना समझा था वे अब वास्तविकता में बदलने के लिए ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को छोटा मत समझना। तुम्हारा समय आ गया है और मेरी कृपा से तुम्हारी हर चाहत अब पूरी होने की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आशीर्वाद केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, और आने वाले दिनों में तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें स्थिरता, संतुलन, प्रेम और स्पष्टता देगी। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगी, और यह मेरा वचन है कि तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर अपनी आत्मा को अकेला महसूस नहीं करोगे। अब मैं अपने आशीर्वाद की अंतिम मुहर तुम्हारे जीवन पर रख रहा हूं। इसी रास्ते तुम उस मुक्ति और विजय तक पहुंचोगे जिसकी तुम्हारी अनभर आत्मा प्यासी है। तुम कैसे जानोगे कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो? मैंने तुम्हें रोते देखा है, मैं वहां था, तुम्हारे साथ रो रहा था, तुम्हारा सच्चा साथी बनकर। मैं चाहता था कि तुम लदहाते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ युद्ध में उतरता हूं। जब तुम पुकारते हो मैं तुरंत आता हूं। जब तुम थक जाते हो मैं तुम्हारे लिए लद्दे बहता हूं। जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तो मेरे नंदी और गण तुम्हारे चीजी से चारों ओर पहरा देते हैं। तुम्हें पता भी नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मृत्यु के मुंह से खींच लिया, कितनी बीमारियों को तुम्हारे द्वार से लौटाया, कितने शत्रुओं के इरादों को अपने त्रिशूल से कुचल दिया। जब यम ने तुम्हें निगलना चाहा तब मैंने उसे डांटा। मैं अपने प्रेम की पुनः पुष्टि करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरे पवित्र भस्म के आवरण में हो, मेरे डमरू की छाया में हो, पर मैं तुमसे गहरे स्नेह के साथ विनती करता हूं। अब समस्याएं आए तो घबराना और डरना बंद कर दो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। मैं तुम्हें अपनी भुजाओं से घेरता हूं जैसे कैलाश की बर्फीली दीवारें। कोई झूठ, कोई बदनामी, कोई धमकी वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां मैंने तुम्हें बिठाया है। मैंने तुम्हें विश्वास की